15 दिन बाद राज्य में चुनाव आने वाला है। हमेशा की तरह गरीब जनता फिर से झूठे वादे, नफरती भाषण को सुनकर अपना मत देने वाले हैं। बिहार एक देवभूमि है और एक वक्त विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रह चुकी है। आज बिहार के इस हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता जिम्मेदार है, जो नफरत की राजनीति, जाति की राजनीति के शिकार होते रहे हैं। बिहार में आज भी वो शक्ति है कि हम मिलकर बिहार को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। भाइयों, सबसे बड़ी ताकत होती है मानव संसाधन, जो कि हमारे पास है। मैंने लगभग सभी राज्य का भ्रमण किया है और पाया कि अन्य राज्यों के स्थानीय लोगों की जिंदगी हम बिहार के लोगों पर निर्भर है। हम बाहर मजदूरी करते हैं और वही के लोगों के मकान में किराया देते हैं और दिनचर्या और राशन के सामान भी उनसे ही लेते हैं। जो भी उत्पाद हम खरीदते हैं वो अन्य राज्यों में ही बनते हैं और वो पैसा भी उनके पास जाता है। जो परिवार के साथ हैं, उनके बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं, उसका फी का पैसा भी वहीं के राज्य में जाता है। हासिल क्या हुआ, हमें बस साल में दिवाली पे ट्रेन में लटक कर एक झोला मुश्किल से ले जाते हैं। पता नहीं उसमें कितना संपत्ति बचा के ले जाते होंगे। जब अपने घर जाते हैं तो मुश्किल से 2 कपड़े और कुछ मिठाई बच्चों को दे पाते होंगे। हासिल क्या होता है, बिहारी के नाम पे शोषण और अत्याचार। और फिर जब वापस कमाने जाते हैं तो मुश्किल से वापस जाने के पैसे होते हैं, फिर घर का गहना गिरवी रख के ट्रेन का टिकट, और जब तक 6000 तनख्वाह नहीं आएगी तब तक खाने के लिए पैसे लेकर जाते हैं। साल भर की कमाई का बचत क्या मिला, ये सब जानते ही हैं। वक्त आ गया है जो कष्ट हम झेल रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी ही ना झेले। उसके लिए हमें अब जात पात की राजनीति की बलि चढ़ानी ही होगी। क्या हुआ अगर सीएम एक पांडे बन जाता है? अगर आपके आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान के साथ जी सके, उनको वो हर सुविधा हो जो अन्य राज्यों के मकान मालिक के बच्चों को मिलता है। क्या आप जिसके फैक्ट्री में काम करते हैं वो सब आपकी जाति के हैं? अपनी जिंदगी तो नर्क बनाया ली, पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार तो आपको दांव खेलना ही पड़ी है। याद रखें, आप किसी जाति के हों, बाहर आप सिर्फ एक प्रवासी हैं। वहां के SC, ST, OBC, जनरल आपको ये नहीं पूछते किस जाति से हो, बस बिहारी प्रवासी मजदूर ही समझते हैं। आप अन्य राज्यों में नौकरी करें, कौन रोकता है, पर सम्मानित नौकरी करें जो केंद्र सरकार की नौकरी है या फिर निजी संस्था में अच्छे पद हैं। उसके लिए योग्यता, अपने ज्ञान को विकसित करें। अपने आने वाली पीढ़ी के माथे पर प्रवासी मजदूर का धब्बा ना लगने दें। ये चुनाव नहीं, एक संग्राम है जिसमें आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय होगा, पर उनका भविष्य आप तय नहीं करेंगे। सत्ता में बैठे वो ठेकेदार करेंगे जो उद्योगपतियों से करोड़ों चंदा लेंगे, ताकि करोड़ों युवा अन्य राज्यों में मजदूरी करने पर विवश होंगे। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, बस मैं बिहार को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ। ये 15 दिन आपके लिए करो या मरो जैसा है, इसलिए अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करें और नेताओं से मिलने वाले एक दिन की मिठाई को छोड़ डचकर वो बदलाव करें, ताकि जिंदगी भर अपनी इच्छा अनुसार भोजन कर सके। जय हिंद, जय बिहार। हमारे चैनल मानपुर न्यूज गया को जरूर सब्सक्राइब करें।